क्या 60 के बाद आपके घुटने सुबह उठते ही इतने भारी लगते हैं कि पहला कदम रखना भी दुश्वार हो जाता है? क्या चलने लगते ही ऐसा महसूस होता है कि पैर साथ तो दे रहे हैं, लेकिन पहले जैसी ताकत बिल्कुल नहीं रही? मैं हूं डॉक्टर आयशा खान, और आज जो गुफ्तगू मैं आपसे करने वाली हूं, वो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो ये तस्लीम कर चुके हैं कि घुटनों की तकलीफ, पैरों की कमजोरी और सीढ़ियां चढ़ते वक्त हिचकिचाहट अब उम्र का हिस्सा बन चुकी है। बहुत से लोग रोज दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं। वो चल भी लेते हैं, उठ भी लेते हैं, बैठ भी लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें महसूस होता रहता है कि जिस्म रफ्ता रफ्ता साथ छोड़ रहा है। सबसे बुरी बात यह होती है कि जब इंसान दर्द को मामूल मान लेता है, फिर असल मसला धीरे धीरे और गहरा होता चला जाता है। हकीकत यह है कि 60 के बाद घुटनों की तकलीफ अक्सर सिर्फ एक वजह से नहीं होती। उम्र के साथ जोड़ों के अंदर वाली कुशनिंग पतली होने लगती है, पट्टों का सहारा कम होने लगता है, जिस्म में वरम बढ़ जाती है, और अगर रोजाना की ग़िज़ा दुरुस्त न हो तो हर कदम ज्यादा भारी महसूस होता है। यानी मसला सिर्फ घुटने का नहीं होता, सपोर्ट सिस्टम का होता है। जब हड्डियां सहारा मांगे, पट्टे ईंधन मांगे और जोड़ अंदर से हिफाजत मांगे, लेकिन प्लेट में वो चीजें ही न हो जो इन सबको ताकत दे, तो फिर दर्द आना शुरू होता है, सख्ती बढ़ती है और पैर धीरे धीरे कमजोर महसूस होने लगते हैं। इसलिए सिर्फ दर्द को चुप करना काफी नहीं होता, जिस्म को अंदर से वो चीजें देनी पड़ती हैं जो उसे दोबारा सहारा दें। खुशी की बात यह है कि इस सहारे के लिए हमेशा महंगी चीजें लाजमी नहीं होती। कई दफा कुछ ऐसी कुदरती चीजें होती हैं जो आम लगती हैं, लेकिन अगर सही मामूल में आ जाएं, तो जोड़ों को सुकून, हड्डियों को सहारा और पैरों को ताकत देने में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। और सबसे लाजमी बात, इनमें से किसी चीज की लंबी तफसील या मुश्किल तरीका याद रखने की जरूरत नहीं। काम की बात यह है कि आपको बस वो चीजें अपने मामूल में जगह देनी है जो जिस्म को अंदर से सहारा दें। आज मैं आपको 7 ऐसी कुदरती चीजें बताने वाली हूं जो घुटनों की तकलीफ को हल्का करने, पैरों की ताकत को बढ़ाने और चलने फिरने में बेहतरी लाने के लिए बहुत काम आ सकती हैं। सबसे पहली चीज है यखनी। बहुत से लोग इसे सिर्फ जायके के लिए देखते हैं, लेकिन असल में ये उन लोगों के लिए बहुत कीमती चीज हो सकती है जिनके घुटने रोज थके थके रहते हैं, जिनके पैर जल्दी हार जाते हैं, या जिनको बैठने के बाद उठते वक्त झटका सा महसूस होता है। यखनी की खासियत यह है कि ये जिस्म को अंदर से नरमी देती है, सहारा देती है और जोड़ों के आसपास के ढांचे को ग़िज़ा देती है। जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो कई दफा उसे खुश्कपन और अंदर से खालीपन महसूस होता है। यखनी उस खालीपन को सहारा देने वाली चीज है। इसका असर ये होता है कि जिस्म को सिर्फ पेट भरने वाली चीज नहीं मिलती, बल्कि मुरम्मत वाली मदद मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें लगता है घुटने में ग्रीस कम हो गई है, अंदर खिच सी रहती है, या पैर सीधा करते वक्त आवाज आती है। ऐसे लोगों के लिए यखनी बहुत नरमी से काम कर सकती है। रोज नहीं तो हफ्ते में कई दफा इसे शाम या रात के वक्त लेना जिस्म को सुकून देता है। इसमें लंबी रेसिपी या दुश्वार तरीका याद रखने की जरूरत नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस्म को अंदर से जोड़ों को सहारा देने वाली और शिफा देने वाली ग़िज़ा मिले। बहुत से लोग दवा के पीछे भागते हैं, लेकिन उनके जिस्म को असल में मुरम्मत वाली चीज चाहिए होती है। दूसरी चीज है तैलीय मछली, ऑयली फिश, खासकर छोटी मछली या फिर सामन या सार्डीन जैसी मछली। अगर कोई मांसाहारी नॉन वेज ग़िज़ा लेता है तो ये घुटनों और पैरों की ताकत के लिए बहुत जबरदस्त सहारा हो सकती है। इसकी वजह बहुत सीधी है। ऐसी मछली जिस्म को वो सेहतमंद चर्बी देती है जो अंदर की सूजन को कम करने में मदद करती है। जब जोड़ों के अंदर या आसपास वरम ज्यादा होती है तो घुटना हर कदम पर याद दिलाता रहता है कि वो ठीक नहीं। इंसान चल तो रहा होता है, लेकिन हर हरकत में हल्का सा तनाव, खिंचाव या बोझ महसूस होता रहता है। तैलीय मछली ऐसे लोगों के लिए एक मजबूत ग़िज़ाई सहारा बन सकती है, क्योंकि ये सिर्फ हड्डियों की बात नहीं करती, ये पट्टों, जोड़ों और हरकत तीनों को सहारा देती है। कई लोगों के पैरों में ताकत कम इसलिए भी महसूस होती है क्योंकि उनकी ग़िज़ा में वो चीजें नहीं होती जो पट्टों को भी ईंधन दे और जोड़ों को भी नरमी दे। मछली दोनों तरफ काम करती है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छी हो सकती है जो कहते हैं कि उनके पैरों में जान कम होती जा रही है, चलने पर जल्दी थकान होती है, या घुटने के साथ साथ पिंडलियों और जांघों में भी कमजोरी महसूस होती है। इसे मामूल में लाना दुश्वार नहीं, लेकिन फायदा तब होता है जब इसे बीच बीच में नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर लिया जाए। तीसरी चीज है अंडा, खासकर अंडे की जर्दी।
बहुत से लोग अंडे को सिर्फ आम गिजा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन 60 के बाद जब जिस्म को पट्टों और हड्डियों दोनों का सहारा चाहिए होता है, तब अंडा बहुत काम का साथी बन सकता है। घुटने का दर्द अक्सर सिर्फ हड्डी की वजह से नहीं होता। कई दफा पट्टों की कमजोरी भी उसे ज्यादा महसूस करवाती है। जब जांघों और पैर के आसपास के पट्टे मजबूत होते हैं, तो घुटने पर बोझ कुछ हद तक हल्का महसूस होता है। और जब पट्टे कमजोर होने लगते हैं, फिर हर कदम घुटने को ज्यादा काम करना पड़ता है। अंडा इस जगह बहुत काम आता है, क्योंकि यह जिस्म को प्रोटीन का सहारा देता है। यानी सिर्फ अंदर की तकलीफ नहीं, बाहर का सहारा सिस्टम भी मजबूत होता है। इसके साथ अंडे की जर्दी जिस्म को वह चीजें भी दे सकती है जो हड्डियों और हरकत के लिए लाजमी होती हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है जो कहते हैं कि पैर सीधे हैं लेकिन जोर नहीं लगता, कुर्सी से उठने में मदद नहीं मिलती, या 2 मिनट ज्यादा चलने पर जांघों में थकान आ जाती है। अंडा कोई फैंसी खाना नहीं है। ये वह बुनियादी सहारा है जो कई घरों में होता है, लेकिन उसे सही अहमियत नहीं दी जाती। अगर जिस्म को रोजमर्रा की ताकत चाहिए, तो ऐसी चीजों को अपनी गिजा से निकालना नहीं चाहिए। चौथी चीज है खुंब, मशरूम्स। इस चीज को बहुत से लोग सिर्फ मामूली चीज समझकर छोड़ देते हैं, जबकि असल में ये 60 के बाद बहुत काम का सहारा बन सकती है। खुंब उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छी हैं जिनको लगता है कि हड्डियां धीरे धीरे कम सहारा दे रही हैं, पैर जल्दी जवाब दे जाते हैं, या जिस्म में वो मजबूती नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। खुंब की खास बात यह है कि ये हड्डियों की मजबूती और पट्टों के काम दोनों के लिए काम आ सकती हैं। जब जिस्म को मजबूत रहने के लिए लाजमी चीजें नहीं मिलती, तो दर्द सिर्फ घुटने तक महदूद नहीं रहता, पूरी टांगों में बोझ और कमजोरी का एहसास आना शुरू हो जाता है। खुंब इस कमी को पूरा करने वाला एक कुदरती जरिया हो सकती हैं। इनकी खूबी ये है कि ये भारी नहीं होती, लेकिन सहारा देती हैं। इसलिए अगर कोई शख्स ज्यादा भारी चीजें बर्दाश्त नहीं करता और फिर भी कुदरती सहारा चाहता है, तो खुंब एक अक्लमंद चुनाव हो सकता है। बात फिर वही है, तफसील में जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 60 के बाद घुटना तभी मजबूत महसूस होता है जब जिस्म के अंदर हड्डी और पट्टे दोनों को सहारा मिल रहा हो। पांचवी चीज है बादाम। बादाम को अक्सर सिर्फ दिमाग या जिल्द के हवाले से याद किया जाता है, लेकिन पैरों और घुटनों के लिए भी यह बहुत कीमती चीज बन सकता है। जब जिस्म में मादनियात की कमी होती है, तो जोड़ और पट्टे दोनों धीरे धीरे शिकायत करने लगते हैं। कभी पांव में झटका, कभी घुटने के आसपास हल्का सा खिंचाव, कभी चलने के बाद थकान, कभी सीढ़ियां उतरते वक्त अजीब सी कमजोरी। ऐसे में बादाम एक ऐसा कुदरती सहारा है जो जिस्म को अंदर से मुस्तहकम करता है। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ एक तरफ से काम नहीं करता, ये हड्डियों के सहारे में भी मदद देता है और पट्टों के अफाल को भी सहारा देता है। कई दफा लोग सिर्फ कैल्शियम का नाम सुनकर समझते हैं कि बस वही सब कुछ है, जबकि असल में जिस्म को मादनियात का पूरा सहारा चाहिए होता है। बादाम इसलिए अच्छा है क्योंकि ये घुटनों की कहानी को सिर्फ एक नुक्ते से नहीं देखता। ये उन लोगों के लिए बहुत मौजूम हो सकता है जो कहते हैं कि उनके पैर कमजोर है, लेकिन वो अपने मामूल में कोई ऐसी कुदरती चीज लाना चाहते हैं जो मुश्किल भी ना हो और फायदा भी दे। इसे दिन के किसी भी हिस्से में कम मिकदार में लेना काफी होता है। जरूरत इस बात की नहीं कि एक ही दिन में बहुत कुछ बदल दिया जाए। जरूरत इस बात की है कि जिस्म को बार बार वही अच्छा सहारा मिलता रहे। छठी चीज है सफेद लोबिया या सफेद बीन्स, और अगर ये आसानी से न मिले तो दालें और फलियां भी सहारा दे सकती हैं। बहुत से लोग घुटनों के दर्द को समझते वक्त सिर्फ हड्डी और ग्रीस की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस्म का पूरा ढांचा प्रोटीन और मादनियात से सहारा लेता है। जब प्लेट में सिर्फ पेट भरने वाली चीजें हों और सहारा देने वाली चीजें कम हों, तो पैरों की ताकत धीरे धीरे निकलने लगती है। सफेद लोबिया इसलिए बहुत काम की चीज है क्योंकि ये जिस्म को एक साथ कई तरह का सहारा देती है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो शाकाहारी तरीके से अपने जोड़ों और टांगों को मजबूत बनाना चाहते हैं। अक्सर 60 के बाद शिकायत होती है कि पैरों में पहले जैसी भरपूर ताकत नहीं, कुछ देर खड़े रहने पर बोझ लगता है, या घुटना सिर्फ दर्द नहीं करता बल्कि साथ में थकान भी देता है। इस तरह के एहसास में सफेद लोबिया बहुत मददगार हो सकता है क्योंकि ये जिस्म को तामीरी सहारा देता है। इसकी खूबी ये है कि ये सिर्फ दर्द को निशाना नहीं बनाती, ये कुल ताकत में हिस्सा लेती है। अगर जिस्म मजबूत होगा तो घुटने अकेले लड़ना बंद कर देंगे। कई मर्तबा जो इंसान घुटने का दर्द समझ रहा होता है, उसका आधा मसला ये होता है
कि टांगों को सहारा देने वाली गिजा कम होती है। सफेद लोबिया इस कमी को बहुत अच्छे अंदाज में पूरा कर सकता है। सातवीं चीज है अमरूद। बहुत से लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि ये आम सी लगने वाली चीज 60 के बाद जोड़ों और जोड़ने वाले रेशों के लिए कितनी अहम हो सकती है। घुटना सिर्फ हड्डी का नाम नहीं, उसके आसपास लिगामेंट्स और सहारा देने वाला ढांचा होता है। और इन सब को सेहतमंद रखने के लिए जिस्म को विटामिन सी जैसे सहारे की जरूरत होती है। यहाँ अमरूद बहुत मजबूत कुदरती चुनाव बन जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये जिस्म को मुरम्मत और सहारे वाली सिमट देता है। अगर किसी शख्स को महसूस होता है कि उसके घुटने सिर्फ दर्द नहीं करते बल्कि जकड़े हुए भी रहते हैं, या चलने के बाद अंदर से थकान सी जम जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए अमरूद को अपने मामूल में लाना बहुत काम की बात हो सकती है। इसका फायदा ये है कि ये किसी बनावटी चीज की तरह नहीं बल्कि कुदरती सहारे की तरह काम करता है, और 60 के बाद जिस्म को इसी किस्म का साफ सुथरा सहारा ज्यादा रास आता है। अब यहाँ एक बहुत लाजमी बात समझ लीजिए। इन 7 चीजों का मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन सब कुछ ज्यादा मिकदार में शुरू कर दें। ऐसा करने से आदमी थक जाता है, उलझन का शिकार हो जाता है, फिर 2 दिन बाद सब छोड़ देता है। असल काम मुस्तकिली कंसिस्टेंसी करती है। अगर आप 60 के बाद अपने घुटनों और पैरों के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो 2 या 3 चीजों से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे मामूल मजबूत कीजिए। जिस्म को झटका नहीं, सहारा चाहिए होता है, और सहारा रोज मिलने से फर्क आता है। आज एक चीज, कल कुछ नहीं, फिर अगले हफ्ते कुछ और। इस तरह फायदा कम मिलता है। लेकिन जब जिस्म को मुस्तकिल पैगाम मिलता है कि अब उसे गिजा मिल रही है, तो धीरे धीरे सख्ती कम होती है, पैर हल्का महसूस होते हैं और घुटने का रोज का बोझ कुछ कम लगने लगता है। एक और अहम बात यह है कि घुटने की तकलीफ को सिर्फ जोड़ों का मसला समझकर मत देखिए। जब पैर कमजोर हो जाते हैं तो इंसान का हौसला टूटने लगता है। वो पहले दूर तक चल लेता था, अब बाजार का चक्कर भी सोच समझकर लगाता है। पहले सीढ़ियां आम बात थी, अब हर कदम से पहले दिमाग पूछता है कि पैर साथ देंगे या नहीं। पहले जमीन से उठना आसान था, अब सोफे से उठने में भी झटका लगता है। ये सिर्फ दर्द नहीं, ये आज़ादी और खुद मुख्तारी का मसला भी है। इसलिए जो चीजें पैरों को ताकत देती हैं, उनकी अहमियत सिर्फ दर्द कम करने तक महदूद नहीं होती। ये आपके चलने, उठने, बैठने, तवाजुन रखने और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने से जुड़ी होती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि 60 के बाद खाना सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं, ये एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। अक्सर लोग पूछते नहीं, लेकिन उनके अंदर ये खौफ होता है कि अगर आज घुटना दर्द कर रहा है तो कल शायद पैर और कमजोर हो जाएंगे। और ये खौफ बेजा भी नहीं होता। जब जिस्म को सही सहारा नहीं मिलता तो कमजोरी रफ्ता रफ्ता बढ़ती है। सबसे पहले चलने की रफ्तार कम होती है, फिर सीढ़ियां दुश्वार लगने लगती हैं, फिर लंबी देर खड़े रहना अजीब सा लगता है, फिर कुर्सी से उठते वक्त जोर लगता है, और इंसान सोचता रहता है कि पता नहीं अचानक इतनी कमजोरी कहाँ से आ गई। असल में ये अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बनती है। इसीलिए इसका जवाब भी धीरे धीरे और अक्लमंद मामूल से आता है। जो लोग जिस्म को वक्त पर सहारा देते हैं, उन्हें बहुत दफा सर्जरी या किसी पर बोझ बनने की सोच से पहले ही राहत मिलना शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि हर दर्द एक ही तरह का होता है, लेकिन इतना जरूर कह रही हूँ कि बहुत से लोग अपनी रोजाना की प्लेट को दुरुस्त करके बहुत फर्क महसूस करते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखिए, घुटने और पैर तब मजबूत बनते हैं जब आपकी प्लेट में मुरम्मत, ताकत और सुकून तीनों मौजूद हों। मुरम्मत के लिए ऐसी चीजें चाहिए जो रेशों को सहारा दे, ताकत के लिए ऐसी चीजें चाहिए जो पट्टों को ईंधन दे, और सुकून के लिए ऐसी चीजें चाहिए जो जिस्म के अंदर की इजाफी सूजन को नीचे ला सके। यखनी मुरम्मत की तरफ सहारा दे सकती है, मछली सुकून और ताकत दोनों तरफ काम कर सकती है, अंडा पट्टों को सहारा देता है, खुम्ब हड्डी और अफाल को सहारा देते हैं, बादाम मादनियात का सहारा देते हैं, सफेद लोबिया तामीर करने वाली तरफ को मजबूत करते हैं, अमरूद मुरम्मत का सहारा देता है। जब आप इन चीजों को इस नजर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि असली काम महज खाने का नहीं, अक्लमंद सहारे का है। बहुत लाजमी बात यह भी है कि हर कुदरती चीज का फायदा उस वक्त ज्यादा होता है जब आदमी उसे समझ कर ले। मतलब ये नहीं कि आज आपने एक मर्तबा यखनी पी और कल उठकर उम्मीद करें कि घुटना नया हो गया, या आज 2 अंडे खा लिए और कल पैर लोहे के हो गए। ऐसा नहीं होता। जिस्म को वक्त चाहिए होता है, लेकिन जब आप मुस्तकिल सहारा देते हैं तो जिस्म जवाब जरूर देता है।
आप 60 के बाद घुटनों के दर्द से तंग आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि पैर पहले जैसी ताकत नहीं रखते, अगर आप चलना चाहते हैं लेकिन जिस्म रोकता है, तो आज से जिस्म को वो चीजें दीजिए जो उसे अंदर से मजबूत कर सकें। दर्द को सिर्फ बर्दाश्त मत कीजिए। पैरों की कमजोरी को सिर्फ उम्र का नाम देकर छुपाइए मत। ग़िज़ा को दवा जैसा दर्जा दीजिए और उन चीजों से दोस्ती कीजिए जो हड्डियों को सहारा, जोड़ों को सुकून और टांगों को ताकत दे सकती हैं। आपके घुटने रोज आपका बोझ उठाते हैं। अब वक्त है कि आप उनका सहारा बन जाएं। जब जिस्म को सही सहारा मिलता है तो चलना सिर्फ मुमकिन नहीं रहता, फिर धीरे धीरे आसान भी लगने लगता है। और जब कदम आसान लगने लगते हैं तो जिंदगी फिर से हल्की महसूस होने लगती है।